देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधन। सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तर भारत के लोग जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा मंथ अपना मानते हैं। वहाँ श्रावण चालू हो चुका। आज श्रावण का पहला सोमवार। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भक्त ओम नमः शिवाय के नाद के साथ भगवान शिव की पूजा व आराधना कर रहे हैं। कहते हैं कि श्रावण पूरा मास जो आराधना शिव की करते हैं अवश्य ही शिव उसके ऊपर कृपा दृष्टि अपनी रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तो वैसे गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं राम जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुचारू व्यवस्था तो की ही गई है, पर हर साल की तरह इस बार भी भक्तों का यह भीड़ देखकर यह बात भी मन में आ रही है कि शिव की कृपा सबके पर बरसती रहे। इसके अनुरूप में ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड जप भी चल रहा है। तो आप लोगों में से भी किसी को श्रद्धा अगर भक्ति है तो सोमवार के दिन आइए, आकर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा आप दीजिए और भगवान शिव जी के उस नाद को आप भी अखंडता की ओर बढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के साथ बढ़ाएं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी इत्यादि पर्व भी मनाए जाएंगे। भगवान जी के झूले इत्यादि भी मनाए जाएंगे जो गुजरात में ज़्यादा प्रचलित है। तो पूर्व की तरह ही सुचारू रूप से भगवान शिव का नाद करते हुए सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय और साथ ही साथ आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा भी निकलने वाली है। तो उन सभी कांवड़ियों के लिए भी आज से ही शुभकामना करते हैं। कहते हैं भगवान शिव को कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की मुसीबत ना आए और सदैव आपकी इस भक्ति में सब लीन रहे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। पंडित जी, सावन के प्रथम सोमवार को लगभग कितने भक्त यहाँ पे दर्शन करेंगे गायत्री मंदिर? वैसे कहा तो ये नहीं जाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव के दरबार में आए और फिर गिनती हम करें ये अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर व्यवस्था के अनुरूप जो हमने माना है वो करीब 1200 से 1300 के आसपास लोग आएंगे। क्योंकि अभी तो सिलवासा में भी मंदिर बहुत सारे बन गए हैं और लोगों के पास आवश्यक टाइम भी नहीं होता है वो अपने कार्य के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा दूर हो जाने के कारण अब भगवान शिव जी के पास लगभग 1200 से 1300। इस सावन के अवसर पर कितने सोमवार लग रहे हैं? इस श्रावण के अवसर पर वैसे तो कहा जाता है ये कि भाई 5 सोमवार लग रहे हैं, गिनती में 4 भी आते हैं। तो 4 सोमवार भगवान शिव का। देखिए, पहली बात ये है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक कि हम केवल सोमवार को ही श्रावण मास में पूजा अर्चा करते। नहीं, सोम चंद्र की उपासना, चंद्र ने उपासना की थी। जो आप सोमनाथ जान रहे हो, गुजरात में पहला ज्योतिर्लिंग, तो भगवान सोम यानी चंद्र ने शिव की उपासना की थी, इसलिए सोमेश्वर और सोमनाथ हम मानते हैं। तो सोमवार को तो अवश्य ही शिव की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए। वैसे भगवान शिव का जो वार है वह पूरा मास ही है, पूरे महीने भगवान की आराधना होनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके आराध्य देव का कोई एक पर्टिकुलर दिन लेकर आप चले, बहुत ही अच्छा है, पर प्रतिदिन आना चाहिए। और सोमवार तो क्या, पूरे श्रावण मास उपवासी रहकर अगर शिव की आराधना की जाए तो जैसे ही कहा गया है रुद्राष्टक में, वह आप सबको फल मिलता है। रुद्राष्टक हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अपने शिष्य को शिव जी के द्वारा मिला हुआ श्राप में से उगारने के लिए गुरु ने गाया हुआ यह स्तोत्र, इसका पाठ अगर श्रावण मास में किया जाए तो अवश्य ही श्रेय और भक्ति की प्राप्ति। इस बार जो सावन महीना में किस तरह का मंगलमय महादेव लाएंगे इस बार भक्तों के लिए? सावन महीना है, इस बार कितनी मंगलमय होगी? श्रावण मास हर बार की तरह भक्तों के जीवन में मंगल कामना ये लाएगा कि इस बार ये कहा जाता है कि श्रावण को जो प्रारंभ हुआ है, आपके यहाँ गुरु पूर्णिमा से मानते हैं और कोई प्रतिपदा से मानते हैं। तो गुरु पूर्णिमा भी इस बार गुरुवार को थी और शुक्र प्रधान था। शुक्रवार से श्रावण चालू हुआ, अगर इसको कहा जाए प्रतिपदा से तो शुक्र वो मनोकामना पूरी करने वाला ग्रह है। तो शुक्रता से सब कामनाएं पूरी होती है। शुक्र जिनका प्रबल हो उनकी सब कामनाएं पूरी होती है। तो सब भक्तों की कामनाएं पूरी अवश्य ही होगी, ये श्रावण मास का यह विश्वास है मेरा। वैसे मैं ज्योतिष का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, पर ज्योतिष गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो भी आता है उस अनुसार इस श्रावण मास में अगर अखंड आराधना की जाए तो अवश्य ही सभी कामनाएं पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। Audio Jungle.
आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।